हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस क्लास में हम लोग जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं, जो कि गति चैप्टर से लिया गया है। चलिए इन प्रश्नों को देखते हैं। प्रश्न 1 है, दूरी और विस्थापन में कौन सी सदिश राशि है। सदिश राशि के बारे में पूछा गया है। कौन है दूरी। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं सदिश राशि क्या होते हैं। सदिश राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनके परिणाम के साथ साथ दिशा भी जरूरत होती है। इनमें दिशा की भी ज़रूरत लगती है। परिणाम और दिशा दोनों की ज़रूरत होता है, तो उन्हें सदिश राशि बोलते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि एक सदिश राशि है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। वाहनों में तय की गई दूरी मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए दिया गया है स्पीडोमीटर, ऑप्शन बी ओडोमीटर, ऑप्शन सी एनीमोमीटर और ऑप्शन डी टैकोमीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी ओडोमीटर। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है चाल, ऑप्शन बी है संवेग, ऑप्शन सी है त्वरण और ऑप्शन डी है बल। देखिए वेग में परिवर्तन मतलब होता है किसी वस्तु का वेग पहले u था, आगे चलकर वो v हो गया। तो ये u से v होने में कुछ तो टाइम लगा होगा। तो इसमें जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन की दर को हम लोग त्वरण कहते हैं, जिसे हम लोग a से सूचित करते हैं। a इक्वल टू क्या हो जाएगा v माइनस यू बाई टी, यही है त्वरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। फिर अगले क्वेश्चन को देखते हैं। त्वरण का एसआई मात्रक पूछा गया है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है। देखिए वेग में परिवर्तन की दर है, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे मीटर v माइनस यू बाई टी, यही था। तो ऊपर हमारा क्या आ रहा है, वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, और टाइम का भी मतलब क्या होता है, इसका मात्रक होता है सेकेंड। यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया गया है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। ऋणात्मक त्वरण को किस नाम से जाना जाता है। ऋणात्मक त्वरण का मतलब होता है कि उसकी स्पीड में कमी हो रहा है अब, तो इसको हम लोग मंदन के नाम से जानते हैं, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि कोई वस्तु एक वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाकर वापस अपने प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है तो उसका विस्थापन कितना होगा। सबसे पहले हम लोग दूरी और विस्थापन को समझते हैं। कोई बिंदु ए है, यहाँ से एक वस्तु चलती है और बी तक पहुँचती है। इसका मतलब यहाँ से ए से बी की जो दूरी है, जिस रास्ते से गई है उस रास्ते की लंबाई को हम लोग दूरी बोलते हैं। लेकिन अगर वही वस्तु बी से होते हुए फिर यहाँ पर आ जाती है सी पर, अब हम पूछें ए से लेकर सी तक की न्यूनतम दूरी कितनी है, यहाँ तक की जो न्यूनतम दूरी होगी उसी को हम लोग विस्थापन बोलते हैं। यानी दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन बोला जाता है। तो यदि वह वृत्ताकार पथ पर चल रहा है और फिर प्रारंभिक बिंदु पर आ जाता है, देखिए इसको अगर यहाँ से शुरू करता है और यहीं पर आ जाता है, जहाँ से शुरू किया वहीं पर आ गया, तो उन दो बिंदुओं के बीच की दूरी कितना है, शून्य है। दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जब शून्य है तो विस्थापन भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। अब दूरी समय ग्राफ यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है, इसका ढलान क्या दर्शाता है। दूरी समय ग्राफ चाल को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न देखते हैं। वेग समय ग्राफ के नीचे का क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को दर्शाता है। वेग समय ग्राफ के नीचे का जो क्षेत्रफल है किसको दर्शाता है, तो वो विस्थापन को दर्शाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। गति का पहला समीकरण कौन सा है। देखिए गति के 3 समीकरण है, तीनों को हम लोग लिख लेते हैं। लोग पहला समीकरण होता है v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा समीकरण होता है s बराबर u टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर।
AT स्क्वायर। और तीसरा समीकरण होता है V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर, V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2AS। ये गति के 3 समीकरण है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है गति का पहला समीकरण कौन सा है, तो गति का पहला समीकरण V बराबर U प्लस AT, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। गति का दूसरा समीकरण S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर किन दो राशियों के बीच संबंध स्थापित करता है। देखिए यहाँ पे S है और क्या है, प्रारंभिक वेग है और टाइम दिया गया है, त्वरण दिया गया है। इसमें अंतिम वेग की बात नहीं किया गया है, यानी वेग तो होगा नहीं, यह वेग नहीं होगा। फिर और यहाँ पर भी वेग है, नहीं होगा, वेग जहाँ है वो नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, समय और स्थिति। स्थिति का मतलब होता है पोजीशन कहाँ तक है, कितनी दूरी तय किया गया है। तो यहाँ से हम लोग स्थिति और समय इनके बीच के संबंध को स्थापित करता है। तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं अब। यदि कोई वस्तु एक समान वेग से गति कर रही है तो उसका त्वरण कितना होगा। एक समान रूप से गति कर रही है मतलब उसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब वेग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा, त्वरण यानी v माइनस यू बाई टी। टी तो बढ़ ही रहा है लेकिन इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, v का v ही है। तो v माइनस v बराबर 0, 0 बाई टी। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका त्वरण है। 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण है, इसका मतलब हो गया वो शून्य आंसर हो जाएगा, क्योंकि v और u दोनों क्या है, सेम है, चेंज ही नहीं हो रहा है, एक समान वेग से चल रहा है। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। मुक्त रूप से गिरती हुई वस्तु की गति किसका उदाहरण है। मुक्त रूप से कोई वस्तु गिर रही है, ग्रेविटी के अधीन गिर रही है, तो उस किसका उदाहरण है। क्या वो एक समान वेग होगा, एक समान त्वरित गति होगा, असमान त्वरित गति होगा या शून्य त्वरण होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक समान त्वरित गति, क्योंकि उस पर त्वरण उत्पन्न हो रहा है और एक समान त्वरण उत्पन्न हो रहा है, इस गति से वो नीचे मुक्त रूप से गिर रही है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। एक समान वृत्तीय गति यूनिफॉर्म सेलुलर मोशन की बात किया गया है। इसमें क्या होता है, देखिए ऑप्शन ए दिया गया, चाल और वेग दोनों बदलते हैं, चाल स्थिर रहती है और वेग बदलता है। सी में बोला गया है चाल बदलती है और वेग स्थिर रहता है, चाल और वेग दोनों स्थिर रहते हैं। देखिए अगर ये एक समान वृत्तीय गति है, एक समान वृत्तीय गति है, इसका मतलब हो रहा है इसके वेग में परिवर्तन होगा, क्योंकि डायरेक्शन हमेशा बदलेगा। वेग एक सदिश राशि है जिसके लिए दिशा की जरूरत होता है, तो वेग बदलेगा। जहाँ जहाँ देखिए वेग स्थिर रहेगा, यहाँ पे काट देंगे, ये नहीं हो सकता, वेग स्थिर रह नहीं सकता क्योंकि उसकी डायरेक्शन बदल रहा है। यहाँ दिए गए चाल दोनों स्थिर रहेंगे, वेग स्थिर कैसे रह सकता है, नहीं रह सकता है। ऑप्शन डी भी चला गया, चाल स्थिर रहती है और वेग बदलता है, ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चाल स्थिर रहेगी लेकिन चाल स्थिर रहेगी लेकिन वेग बदलते रहेगा, क्योंकि दिशा बदल रही है और वेग एक सदिश राशि है। तो अब अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि एक कार विराम अवस्था से चलना शुरू करती है, यानी उसकी प्रारंभिक वेग कितनी है, 0 है, और 5 सेकेंड में 20 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त कर लेती है, तो उसका त्वरण ज्ञात कीजिए। ध्यान देखिए यहाँ पे हमें क्या क्या मिला है। यहाँ पर हमको दिया गया है u बराबर कितना दिया गया है, 0 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड दिया गया है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टाइम कितना दिया गया है, तो टाइम हमारे पास दिया गया है 5 सेकेंड, 5 सेकेंड टाइम दे दिया गया है। उसके बाद दिया गया है हमको फाइनल वेग दिया गया है, फाइनल वेलोसिटी, यानी v बराबर दिया गया है 20 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से हमको त्वरण का मान निकालना है। a बराबर फार्मूला होता है a बराबर v माइनस यू, v का मान कितना है, 20 है, 20 माइनस u का मान 0 है, बटा में t का मान कितना दिया गया है, तो 5 सेकेंड है। इसका मतलब आ जाएगा 20 बटा में 5 बराबर हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। गति के तीसरा जो समीकरण है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2s में s किस चीज़ को दर्शाता है, तो यहाँ पर s जो है विस्थापन को दर्शाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं।
औसत चाल एवरेज स्पीड निकालने का सही सूत्र क्या है? ऑप्शन ए दिया गया है प्रारंभिक चाल प्लस अंतिम चाल बटा में 2। ऑप्शन बी है विस्थापन बटा कुल समय। ऑप्शन सी है कुल तय की गई दूरी बटा कुल लिया गया समय। और ऑप्शन डी है वेग बटा समय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, कुल तय की गई दूरी बटा में कुल लिया गया समय। ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है? चाल एक अदिश राशि है जबकि वेग एक राशि है। चाल अदिश राशि, देखिए चाल कौन सी राशि है? चाल एक अदिश राशि है। यहाँ पूछा गया वेग क्या है? वेग में दिशा भी आता है। वेग को दर्शाने के लिए दिशा की जरूरत लगती है, इसलिए वेग क्या हो जाएगा? एक सदिश राशि हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। जब आसमान की ओर फेंकी गई कोई गेंद अपने अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचती है तो उस क्षण उसका वेग क्या होता है? देखिए कोई भी वस्तु जब अपने मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो वहाँ पर उसका वेग शून्य हो जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी जो कि शून्य है। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, वाहनों में लगा स्पीडोमीटर क्या मापता है? ऑप्शन ए औसत चाल, अधिकतम चाल, ताक्षणिक चाल, कुल दूरी। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ताक्षणिक चाल। जिस स्पीड से गाड़ी चल रही है उस स्पीड को तुरंत ताक्षणिक चाल दिखाता है कि हाँ ये भी इतना स्पीड से गाड़ी चल रही है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। यदि किसी वस्तु का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमपाती हो, देखिए जो विस्थापन है वो किसके अनुक्रमपाती है? समय के वर्ग के t² के अनुक्रमपाती है। तो एक समान वेग से चल रही है, शून्य त्वरण से चल रही है, एक समान त्वरण से चल रही है, असमान त्वरण से चल रही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एक समान त्वरण से चल रही है, ऑप्शन सी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल GS पॉइंट को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।